कैसे हैं आप लोग। आई होप आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखी होंगी लास्ट वीडियो में। आपको भी अब तक पता चल गया होगा अभी ब्लेंडर में जो प्रैक्टिस ही है जो आपको बेटर से बेस्ट बना सकती है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। अब हम ब्लेंडर में एक लेवल आगे ही जाने वाले हैं। अभी तक हमने जो सीखा वो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस थी, बेसिक मॉडलिंग थी, बेसिक चीज़ें थी। अब हम सीखने वाले हैं बेसिकली मैश मॉडलिंग के ऑपरेशंस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें अब मैश एडिटिंग करनी है। तो बेसिकली मैश मॉडलिंग के ऑपरेशंस क्या करते हैं, मैश मॉडलिंग के ऑपरेशंस आपकी मैश एडिटिंग की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, यानी कि उसकी क्षमता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अगर आपने एक नई फाइल नहीं ले रखी है तो फाइल न्यू और जनरल फाइल पे जाके आप एक नई फाइल ले लो और ये कैमरा और लाइटिंग को आप हाइड कर दो। ठीक है, तो हमारे पास क्यूब है और मैं यहाँ से जाता हूँ एडिट मोड में। आप टैब प्रेस करके भी जा सकते हो। मैं अपना शॉर्टकट PUR ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको कीबोर्ड के शॉर्टकट्स यहाँ नीचे दिखते रहे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है हमारे जो एडिटिंग, जब भी हम एडिट मोड में जाते हैं यहाँ लेफ़्ट साइड पे बहुत सारे टूल्स आते हैं। तो ये हमारे बेसिकली मैश एडिटिंग के टूल्स हैं। तो हम इन्हीं को यूज़ करके अपने क्यूब को मॉड्यूलेट करेंगे या उसे बदलेंगे या उसकी ज्योमेट्री को बदलेंगे। आप कुछ भी कह सकते हो। आप मैश को एडिट बोल सकते हो, मैश को एक्सटेंड बोल सकते हो। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, सब चीज़ों का मतलब एक ही है। तो हम क्या करेंगे, अभी आपको दिख रहा होगा इस क्यूब के 6 फेसेस हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ व्यू पोर्ट ओवरलेज पे जाके यहाँ स्टैटिस्टिक्स ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको दिखता रहेगा अभी आपके फेसेस कितने हैं 6, एजेस कितने हैं 12 और वर्टिसेस कितने हैं 8, ऑब्जेक्ट कितने हैं 1 और ट्रायंगल कितने हैं 12। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ दिखती रहेगी ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और चीज़ें समझ आए। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या होता था, अभी अगर हमें होता क्या था, अगर आप किसी भी एक वर्टिसेस को लोकेशन को बदलोगे तो आपके एज की लोकेशन ऑटोमेटिकली इफ़ेक्ट होगी, ये आप सबको पता है। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, आप दूसरी चीज़ को इफ़ेक्ट नहीं कर सकते एक चीज़ को बढ़ाने के लिए। तो आप क्या करते हो, आप बेसिक चीज़ का यूज़ करते हो जिसका नाम होता है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड बेसिकली क्या करता है, आपके फेस को एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने जो ऊपर से आप चाहो तो फेस मोड ले सकते हो, या आपको कीबोर्ड के शॉर्टकट मैंने पिछली वीडियो में बताए Alt+3 मैंने यूज़ किया है, क्योंकि मैंने Alt+3 सेट किया था। आपने जो सेट किया हो अब वो यूज़ कर लो। ठीक है, मैंने अपना फेस सिलेक्ट किया, E प्रेस किया और मैंने इसे ऊपर ग्रैब कर लिया। एक्सट्रूड का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपके बिना इफेक्ट किए बाकी जियोमेट्री को वहाँ उस फेस से, उस पर्टिकुलर फेस से आपकी एक नई जियोमेट्री बना देता है। मतलब आपकी जो पुरानी ऑफिशियल प्रिमिटिव वाली जियोमेट्री होती है उससे चीज़ों को एक्सटेंड करता है, फेसिस को एक्सटेंड करता है। जब वो फेसिस को एक्सटेंड करता है तो वो अपनी अलग से एजेस, अपनी वर्टिसेस और अपने फेसिस भी बनाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने 6 फेसिस थे डिफ़ॉल्ट क्यूब के, अब यहाँ पे 10 है। क्यों? क्योंकि 4 ये वाले और ये वाला हमारा एक्सटेंड हुआ ही है, तो 4 ये वाले 4 है वो उसमें ऐड हो गए, 6 4 10। ठीक है, और इस वाले फेस को हमने ऊपर एक्सटेंड किया था। गॉट इट? मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने E दबाया और राइट क्लिक दबा दिया। अगर आप E दबा के राइट क्लिक दबाओगे तो क्या होगा, आपका वो फेस, वो वर्टिसेस और वो एजेस बन चुके हैं। चाहे आप उन्हें यूज़ करो ना करो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैं अभी आपको यहाँ पे वर्टिसेस मोड में जाऊँ, वर्टेक्स मोड में, तो यहाँ पे आपको 2 वर्टेक्स दिखेंगी। मैं यहाँ पे एक वर्टेक्स सिलेक्ट करके और ये ग्रैब, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपकी एक वर्टिस, मतलब यहाँ चारों कॉर्नर पे ऐसा हो रखा है, ये नहीं है सिर्फ इस पे, यहाँ चारों कॉर्नर पे हो रखा है। अगर आप एक्सट्रूड E प्रेस भी कर देते हो और उसे राइट क्लिक करके कैंसिल भी करते हो, लेकिन फिर भी आपके वो जो एजेस, वर्टिसेस और फेसेस हैं वो पहले से बन चुके होंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, आपकी जितनी ज़्यादा एजेस होंगी, जितनी ज़्यादा वर्टिसेस होंगी, जितने ज़्यादा फेसेस होंगे, आपका ऑब्जेक्ट उतना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा और आपको उतना हैवी सिस्टम चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं अभी के लिए Ctrl+Z करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने गलती से बहुत सारी एजेस बना दी,
हमें नहीं पता है ये एजिस वर्टिसेस के ऊपर वर्टिसेस है, एजिस के ऊपर एजिस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ए प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे, मैं एम प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं मर्ज बाय डिस्टेंस कर दूंगा, ठीक है। मर्ज बाय डिस्टेंस जो क्लोज वाले होंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू या एक के ऊपर एक होंगे, वो ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएंगे और बाकी सबको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं मर्ज करता हूँ तो यहाँ पे आपके फेसेस और एजेस वापस से नॉर्मल हो गए हैं। अगर आप चाहो, मैं अभी कंट्रोल Z करता हूँ तो ये मेरे वापस 10 फेसेस आ गए, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके एम करके मर्ज एट सेंटर भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये सेम लोकेशन पे है, हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे मर्ज एट सेंटर करोगे तो वो करंट उस पर मर्ज हो जाएंगे। एक सेकेंड, हाँ कुछ इस तरह से हम करके दिखाता हूँ मैं। ये आपकी दो अलग अलग है, ठीक है। मैं मर्ज करता हूँ और मर्ज एट सेंटर करता हूँ, देखिए दोनों अपने सेंटर में बेसिकली मर्ज हो गए, ठीक है। तो सेम ऐसा ही अगर मैं मर्ज एट कर्सर करता हूँ तो हमारे जो 3D कर्सर है उसके ऊपर हो जाएगा, ठीक है। मर्ज सिलेक्टेड कोलैप्स करता हूँ तो जहाँ जहाँ मेरा जो मेरी सिलेक्टेड वर्टिसेस होंगी उसके ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आप खुद ट्राई करो। तो बेसिकली होगा क्या, ये अपने मीडियन पॉइंट से मर्ज कर देगा। कुछ चीज़ें आप खुद ट्राई करो, बहुत सारे मर्ज के ऑप्शन है, ये आप खुद ट्राई करो, मतलब इनका इनके नाम में ही है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ। सो एक्सट्रूड में बेसिकली होता क्या है, एक्सट्रूड आपके नॉर्मल्स की तरफ ही बेसिकली एक्सट्रूड होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ई प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो इसका फेस जिस साइड था उस साइड ही वो मतलब अपने नॉर्मल्स की तरफ ही वो एक्सटेंड हुआ। नॉर्मल्स क्या होता है, जिस साइड आपका फेस होता है उसी साइड वो एक्सटेंड होता है। आप उसके नीचे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है अभी आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में नहीं कर सकते, पर बाय डिफ़ॉल्ट वो नॉर्मल्स की तरफ ही होता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी एक्सट्रूड करके और एक्स एक्सिस दबा देता हूँ तो ये एक्स एक्सिस की तरफ हो रहा है। इसमें भी लोकल एक्सिस और ग्लोबल एक्सिस का डिफरेंस है, तो वो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब मैं इसको आर से रोटेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, तो आप कुछ ये भी बना सकते हो, ठीक है। अब मैं एक्सट्रूड करूंगा तो आप देखिए किस तरह से एक्सट्रूड हो रहा है। अब ये इसकी Z एक्सिस पे एक्सट्रूड हो रहा है, लोकल Z एक्सिस पे। अगर आप इसको एक्सट्रूड करके ग्लोबल X एक्सिस करेंगे, सॉरी ग्लोबल Z एक्सिस करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप कोई भी फेस अपने जो भी मैश का है वो आप एक्सट्रूड कर सकते हो, उसे रोटेट कर सकते हो, उसे स्केल कर सकते हो, उसको ग्रैब कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू भी आपको कैसा आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम एक बेसिकली एक एग्जांपल करके देखते हैं स्टेयर्स का, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, एक्स दबाता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और मैं अपने फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाता हूँ। मैं एक नया क्यूब लेता हूँ, ठीक है। आपको ये बॉक्सेस का मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो ये बड़े बॉक्स हैं वो 10 मीटर ईच के, तो हम बेसिकली 40 मीटर्स की लेंथ लेंगे और 10 मीटर्स की हाइट लेंगे अपनी स्टेयर की, ठीक है। तो मैं इससे स्केल करता हूँ, मैं इसको ग्रैब करके Z एक्सिस में इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और इसको स्केल करना पड़ेगा Z एक्सिस में, जी से ग्रैब करके Z एक्सिस में कर लेता हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको अच्छे से सेट कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, आप ऐसे स्केल करो और एक्स एक्सिस में उसको स्केल करो। तो ये हमारे 4 बॉक्स कवर हुए, जो ये बॉक्सेस हैं बड़े बड़े 4, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 बॉक्सेस कवर हुए, मतलब 40 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 1 मीटर की हाइट है। इसकी लेंथ मैं 2 मीटर्स रखूँगा, ठीक है। तो मैं ऐसे स्केल करता हूँ वाई एक्सिस में, तो इसको मैं 2 मीटर्स कर देता हूँ, ठीक है। अच्छी लग रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक्सट्रूड करेंगे और अपनी स्टेयर्स बनाएंगे। मैं अभी बेसिक स्टेयर्स बनाने वाला हूँ, आगे चल के हम एडवांस स्टेयर्स भी बनाएंगे, ठीक है। डिपेंड करता है। अब मैं जाता हूँ अपने एडिट मोड में, मैंने यहाँ पे फेस सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे राइट वाला फेस सिलेक्ट करता हूँ और मैं ई दबाता हूँ। तो हमारा जो स्टेयर की लेंथ है वो है 20 मीटर्स। तो मैं 2 बॉक्सेस कवर कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सट्रूड करके मैंने जस्ट 2 बॉक्सेस कवर किए, 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 ठीक है। अब मैं सिर्फ 5 स्टेयर्स बनाने वाला हूँ, आप चाहो तो ज़्यादा भी बना सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू,
ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब अपने टॉप वाला फेस सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं 3 प्रेस करता हूँ ताकि मैं राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाऊँ। अब मैं इसको G से ग्रैब करूँगा और Z से Z एक्सिस में करूँगा। लेकिन आप देख रहे हो ये तो ठीक से नहीं हो रहा क्योंकि हमारी स्टेयर्स ऐसे नहीं होती है। रीज़न क्या है इसके पीछे? जब भी आप किसी एलिमेंट को ग्रैब करोगे तो वो उसके वर्टिसेस और एजिस को इफ़ेक्ट करेगा। तो हमें इस केस में क्या करना पड़ेगा, मैं एस्केप दबाता हूँ कैंसिल करने के लिए। हमें इस केस में करना पड़ेगा एक्सट्रूड। तो मैं ई प्रेस करके इसको नॉर्मली ऊपर उठाऊंगा तो मेरे बाकी सारे वर्टिसेस और एजेस पे इफेक्ट नहीं आएगा और मेरी स्टेयर अच्छे से बन जाएगी। तो यही मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाह रहा था। एक्सट्रूड का मतलब भी समझा दिया है मैंने, अब आपको उसका डेमो भी दे दिया, उसको यूज़ कैसे करना है मैंने वो भी बता दिया है। ठीक है, तो आगे चल के हम एक्सट्रूड का यूज़ करेंगे जब हम बड़ी बड़ी चीज़ें बनाएंगे। अभी सिर्फ मैं आपको मैश मॉडलिंग के ऑपरेशन समझाना चाह रहा था। ठीक है, अभी और भी ऑपरेशंस है तो मैं हर ऑपरेशन एक वीडियो में डालूंगा ताकि अच्छे से क्लियर हो और अच्छे से चीज़ें आपको समझ आए। ठीक है, तो इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने आपका टाइम लिया। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आई होप यू लाइक द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। एंड स्टे विद ब्लेंडर भारत। जय हिंद।